तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने की। और मेरी अपनी ज़ाती अपनी टीम के साथ बड़े मेहरबान और अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, जिनकी मदद से हम चला रहे हैं। तो इनकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा मैनेज हो जाए। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मैं ख़ुद ही छोड़ दूंगा इस अस्पताल को इंशाल्लाह। फिर मैं आपको नज़र हमें वो यूरोलॉजी वालों ने कहा कि अगर हमें बिनक में जगह दे दी जाए तो हम चलते हैं। बिनक में जो डॉक्टर साहब बैठे हो कहते हैं मैं इनको आने नहीं दूंगा। आप इससे अंदाज़ा लगाओ ये लोगों की ज़ाती लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े। लेकिन मैंने कहा नेफ्रोलॉजी को सफ़र नहीं करना चाहिए जो डायलिसिस है। यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी बेशक अगर जाते भी है, अगर सूबाई हुकूमत चाहती है जाएँ तो जाए, नहीं जाती। हमने ये कर दिया कि कल अगर कोई हादसा होता है आप लोग कहोगे कि आपने तो बताया नहीं ये हादसा हो गया, तो हमारी ज़िम्मेदारी फिर उधर से ख़त्म हो जाती है। हमने कोशिश की, CNW ने सर्टिफाई किया है कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है। ये आपकी मीडिया के अगर गिर गया, अच्छा है हमने अपना हक अदा कर दिया, किसी को भी कुछ हुआ। वो कह रहे कुछ बिल्डिंग जैसी सर्जरी की है, यूरोलॉजी की है और न्यूरो सर्जरी की, इसको हमने डिमोलिश करना है। हमारी हुकूमत वाज काइंड इनफ, इन्होंने इंस्टीट्यूट्स तो बना दिए, किडनी हॉस्पिटल बना दिया, CHQ बना दिया, लेकिन उसको स्टाफ अलहदा से नहीं दिया। इसी हॉस्पिटल का स्टाफ किडनी अस्पताल में भी ले गए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस। इसी अस्पताल का स्टाफ, वो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं CHQ में, उनको मैंने यही कहा कि आप हमारा स्टाफ वापस करें। हमारी हॉस्पिटल का स्टाफ लेके गए। आप या तो उनको अलहदा स्टाफ दे दें या फिर इस अस्पताल के ऊपर बर्डन है। अभी मैं एक CHQ को सारा मैंने नर्सिस डॉक्टर्स सिविल अस्पताल से तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि बैठे CHQ में वहाँ पे उनको 2 एडिशनल तनख्वाहें मिल रही हैं। बिनक में सिविल अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक बैठे, 2 तनख्वाहें उनको एडिशनल मिल रही है। आपने बहुत हैवी इंट्रोडक्शन करवाया। मेहनती तो मैं नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी टीम है, डॉक्टर महबूब साहब हैं, सरवर साहब हैं और नसीम साहब हैं, समी साहब हैं। बेसिकली मैं 1 महीना हुआ है मेरी यहाँ पे पोस्टिंग भी। नूरुल हक बलोच साहब चाहते थे मैं यहाँ पे आऊँ, उनकी मेहरबानी थी, मैं उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सका। ये हॉस्पिटल में हमने काम स्टार्ट किए हैं। तो ये लिफ्ट का कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आया। लिफ्ट ख़राब नहीं थी, ईद के दौरान बिजली का कोई इशू था, ये पार्शली डिसफंक्शनल थी। फिर ये चूँकि CNW के अंडर आती है जो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस है, लिफ्ट्स को ऑपरेट करना है। एंड मीरो साहब हमारे एक्सीएन है, उनको मैंने कहा, उन्होंने उसके अंदर जो माइनर डिफेक्ट था, 3 लिफ्ट्स हैं बेसिकली सिविल हॉस्पिटल में, 2 फंक्शनल है, एक जो है वो कुछ सालों से डिसफंक्शनल है, उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये पुरानी बार बार रिपेयर होती थी फिर ख़राब होती थी, तो वो नई लिफ्ट इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ की आपको आके दिखाएंगे, तो तीनों लिफ्ट फंक्शनल हो जाएंगी। दूसरा, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल वेलफेयर कमेटी बनाई, जो कि खैराती जो हमारे अदारे हैं उनके साथ मिल के, या जो मुखैर हज़रात हैं उनके साथ मिल के हम चाह रहे डोनेशंस की तरफ जाएँ, ताकि लोगों की ओनरशिप डेवलप हो। जो कम्युनिटी जब तक किसी अदारे को ऑन नहीं करती, पूरी दुनिया में वही कामयाब अदारा है जिसको कम्युनिटी ऑन करता है। इवन पाकिस्तान में वही कामयाब अदारी है जो कम्युनिटी की ओनरशिप पे हो। कम्युनिटी उस वक्त ऑन करती है जब वो उसमें कंट्रीब्यूट करे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमने सारी ज़िंदगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर डाला हुआ होता है और उसके अंदर हमारी ऑपरेशनल हॉर्डल्स हैं, चीज़ें स्लो होती हैं। तो कम्युनिटी को हमने आगे ला रहे हैं और कम्युनिटी की सपोर्ट से हमने यहाँ पे कार्डियोलॉजी मेल फीमेल में 2 पार्क्स बनाए। गायनी में हमने एक ख़वातीन के बैठने के लिए एक जंगल था, एक गंदी सी जगह थी, आप अगर विज़िट करें, उसमें हमने बनाया है। हम गायनी को पूरा रिनोवेट रिपेयर कर रहे हैं। 1 महीने बाद आएंगे। हमारी जो सबसे बुरी हालत है इस वक्त हॉस्पिटल में, वो गायनी, कैजुअल्टी, ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो सर्जरी की है। तो इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ आपको चेंज नज़र आएगा। अगर चेंज नज़र नहीं आया तो मैं इधर नहीं होऊंगा, मैं ख़ुद ही छोड़ दूंगा। मुझे ख़ुद भी इतना शौक़ नहीं है इन पोस्टों पर रहने का, चूँकि मैंने कहा कि किसी के साथ कमिटमेंट थी तो आ गया। आप ही पर चला देना महीने बाद कि उस वक्त इसने ये बात की, अभी तक ये बैठा हुआ है। और दूसरा, हमने यहाँ पे बनाया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स है, ये अनफॉर्चुनेटली इनकी भी ऑनरशिप नहीं है। ये हमारी तरफ आते हैं एज अ टीचिंग फैकल्टी, मेहमान है हमारे यहाँ पे, और ये लेट भी आते हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप टाइम पे, हमने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया ताकि ये हमें बताए कि हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, इनकी सुपरविज़न। दूसरा, हमने इनको बार बार ये भी कहा है कि आप अपने वार्ड के रिक्वायरमेंट बना के हमें दें, हम आपको वो सारी सपोर्ट देंगे। हम चाह रहे हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स हों, एम्पावर करें यूनिट्स को, वो अपने वार्ड्स को खुद चलाएं। हम उनको जितनी सफाई, सिक्योरिटी और बाकी मेडिसिन है सारी उनको एक साथ दे के, हम यहाँ से हमारा रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का, हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, हम इंटरफियर ना करें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने की। और मेरी अपनी ज़ाती अपनी टीम के साथ बड़े मेहरबान और अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, जिनकी मदद से हम चला रहे हैं। तो इनकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा मैनेज हो जाए। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मैं ख़ुद ही छोड़ दूंगा इस अस्पताल को इंशाल्लाह। फिर मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। आपसे मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे वसीम बेग साहब हैं, महबूब साहब हैं, महबूब साहब लीड हैं, महबूब कुमरानी साहब,
काइंडली एक बार हमारी भी पोजीशन को आप सुन लिया करें, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, बाकी दोस्त हैं, और आपका ताउन चाहिए, आप सबकी ताउन से। अभी जो वेलफेयर का काम है ये आपकी एडवोकेसी के बगैर लोगों को आप हमारी तरफ लाएं। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि किसी के पैसे के साथ जो डोनेशन आएगी उसके साथ कोई गलत चीज़ नहीं होगी। हमने फातिमा जना को स्टार्ट किया था डोनेशंस के थ्रू, बाद में उसमें कोविड आया और उसमें सपोर्ट आई। मैं उन दिनों ट्रांसफ़र हो गया था वर्ल्ड बैंक के किसी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे भी हमें जब तक कम्युनिटी आगे नहीं आती, एक अब सूबाई हुकूमत से ये 4 लोग जो एमएस के साथ काम करते हैं, जब तक हमारे पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सिस और कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे साथ ताउन नहीं करती, मीडिया ताउन नहीं करता, ये वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आप सब हमारे साथ होंगे तो ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है। जो हमारी यूरोलॉजी और न्यूरो की बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे इतने सीमेंट के आपने ब्लॉक्स बना दिए सिविल अस्पताल में, पर्पज़लेस बिल्डिंग्स है। जो भी आया बिल्डिंग बनाई, अब बीएमसी है वो एक स्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, सीएनडब्ल्यू ने सर्टिफाई किया है कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है। ये आपकी मीडिया के अगर गिर गया, अच्छा है हमने अपना हक अदा कर दिया, किसी को भी कुछ हुआ। वो कह रहे कुछ बिल्डिंग जैसी सर्जरी की है, यूरोलॉजी की है और न्यूरो सर्जरी की, इसको हमने डिमोलिश करना है। हमारी हुकूमत वाज काइंड इनफ, इन्होंने इंस्टीट्यूट्स तो बना दिए, किडनी हॉस्पिटल बना दिया, सीएचक्यू बना दिया, लेकिन उसको स्टाफ अलहदा से नहीं दिया। इसी हॉस्पिटल का स्टाफ किडनी अस्पताल में भी ले गए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस, इसी अस्पताल का स्टाफ, वो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं सीएचक्यू में, उनको मैंने यही कहा कि आप हमारा स्टाफ वापस करें, हमारी हॉस्पिटल का स्टाफ लेके गए। आप या तो उनको अलहदा स्टाफ दे दें या फिर इस अस्पताल के ऊपर बर्डन है। अभी मैं एक सीएचक्यू को सारा मैंने नर्सिस, डॉक्टर्स सिविल अस्पताल से तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि बैठे सीएचक्यू में वहाँ पे उनको 2 एडिशनल तनख्वाहें मिल रही हैं। बिनक में सिविल अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक बैठे, 2 तनख्वाहें उनको एडिशनल मिल रही है। अच्छा, आपने पैरेलल 2 बनाए, यहाँ पे हमें जगह चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि डायलिसिस जो आप बात करो, नेफ्रो जिसमें डायलिसिस एक इमरजेंसी हर वक्त हमें चाहिए, वो नहीं अट रहा ना। ये जो गुर्दे के मरीज़ तकलीफ में, यूरोलॉजी में कोल्ड केसेस आते हैं। अच्छा, आप जाके विज़िट कर लो, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, ये इन्होंने तो गिराने का कहा है कि ये गिरा दो, लेकिन आप जाओ वहाँ पे, अभी आपको मरीज़, अभी आप वैसे ही विज़िट कर लो, आप चूँकि आए हो, यूरोलॉजी में कोई मरीज़ एडमिट नहीं है। तो जब न्यूरो सर्जरी में 1 या 2 मरीज़ पड़े हुए हैं, तो मरीज़ भी उनके पास नहीं है। हमने कहा चलो, वैसे भी हमें सीएनडब्ल्यू ने कहा हम यहाँ पे सर्जिकल और मेडिकल, हाईकोर्ट कह रही है कि आप 2 बड़े टावर्स बनाएं, बजाय ये जो इतना फैलाया हुआ अस्पताल है। एक सर्जिकल टावर हो जिसमें सिर्फ सर्जरीज़ हो, और वो बड़ा आसान होता है, और पूरी दुनिया में टावर्स होते हैं, हमारी तरह अस्पताल नहीं होते। सर्जिकल टावर है जिसमें सारे के सारे एनेस्थीसिया वाले, सर्जरी वाले इक्विपमेंट, और वो बड़ा अच्छा मैनेज होता है और तरीका भी वही है। एक मेडिकल टावर है जिसमें सारे के सारे मेडिसिन, तो 2 ही टावर होते हैं। ये इस तरह के कई यूनिट्स नहीं होते। तो हम ये चाह रहे हैं कि यह मेडिकल और सर्जिकल टावर बने, और हाईकोर्ट की भी उस पर ऑर्डर्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बंगले हैं ये खाली करो। इसी तरह यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की बिल्डिंग, ये न्यूरो सर्जरी की बिल्डिंग बहुत खस्ता हालत है। आप लोग विज़िट करें, वहाँ पे सेवरेज का पानी भी उसके अंदर उसकी एक स्मेल है, और बिल्डिंग पूरी क्रैक है। हमने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, सूबाई हुकूमत को भी हमने एतमाद में लिया, अगर ये शिफ्ट नहीं होती, कल कोई भी हादसा होता है, हमने अपना कर दिया। और दूसरा, यहाँ पे फिर कोई मेडिकल और सर्जिकल टावर नहीं बनेगा, कोई भी 1 इंच भी अपनी जगह से, और कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। हमने पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बिठाया, उनके साथ ये कंसल्ट किया, फिर हमने जो यहाँ पे यूनियंस है उनको बिठाया, उनसे कंसल्ट किया। अगर उसके बावजूद कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, तो अस्पताल में बेहतरी सब कोशिश करेंगे। अब मैं अगर इस दफ्तर के ऊपर अड़ जाऊँ कि मैं ये दफ्तर किसी को नहीं दूंगा, फिर मेरा ख्याल है कि गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। सब ने सेक्रीफाई करना है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना है। हमें वो यूरोलॉजी वालों ने कहा कि अगर हमें बिनक में जगह दे दी जाए तो हम चलते हैं। बिनक में जो डॉक्टर साहब बैठे वो कहते हैं मैं इनको आने नहीं दूंगा। आप इससे अंदाज़ा लगाओ, ये लोगों की ज़ाती लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े। लेकिन मैंने कहा नेफ्रोलॉजी को सफ़र नहीं करना चाहिए, जो डायलिसिस है। यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी बेशक अगर जाते भी हैं, अगर सूबाई हुकूमत चाहती है जाएँ तो जाए, नहीं जाती। हमने ये कर दिया कि कल अगर कोई हादसा होता है, आप लोग कहोगे कि आपने तो बताया नहीं ये हादसा हो गया, तो हमारी ज़िम्मेदारी फिर उधर से ख़त्म हो जाती है। हमने कोशिश की। आवाम से यही पैगाम है, एक तो ये अस्पताल आपका है, आवाम का है। यहाँ पे देखिए एक एक मरीज़ के साथ 6-6, 8-8 अटेंडेंट आते हैं। अब हम सब कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो लड़ते भी हैं यहाँ पे एग्रेसिव, उनके मरीज़ होते हैं, ज़ाहिरी बात है परेशानी में। तो रिक्वेस्ट है 1 अटेंडेंट ले आए, 2 ले आए। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन हालात में महदूद वसाइल के साथ इसकी सफाई रखना। मरीज़ों को बिठाने की जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 जगह हमने बनाई, लेकिन अगर 10-10, 8-8, 6-6 अटेंडेंट्स होती है, ना सफाई मेंटेन कर सकते, ना डिसिप्लिन, गाड़ियों को खड़े करने के लिए जगह नहीं पड़ती हमें, बहुत लोग आते हैं। तो रिक्वेस्ट ये 1-2 लोग आए, अस्पताल में सफाई का ख्याल रखिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक लोग ताउन नहीं करेंगे,
सिक्योरिटी गार्ड बेचारे 9-9 10-10 हज़ार रुपये में तनख्वाह पे, ये गरीब लोग हैं, इनसे लड़ाई नहीं करे आप। अगर वो बदअखलाक़ी करती आप हमें बताओ, लेकिन हमारे जो लोग होते हैं वो मरीज़ की वजह से परेशान होते हैं, लड़ते हैं, वो ना करे और थोड़ा सा तामुल करे और डोनेट करे। 5 रुपये दे, 20 रुपये दे, 50 रुपये दे, वो आपका एक तो ज़कात खैरात इन्हीं लोगों पे सबसे ज़्यादा जो डिज़र्विंग लोग हैं। मस्जिद से ज़्यादा अस्पताल ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ करता है, बंदों के नहीं। दूसरा ऑनरशिप होती है, जब मैं पैसे लगाऊंगा मैं उस स्ट्रेचर के पीछे भी आऊँगा, उस व्हीलचेयर के पीछे भी आऊँगा, उस दवाई की इसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन है। अब लोग इसको मुफ्त का माल, हमारा फार्मासिस्ट भी कहता है कि ये तो सरकार से है, डॉक्टर भी कहता है, आवाम जब तक इसमें नहीं आएगी। दूसरा मेरा अपना एक ख्वाब है, एक प्लान है कि हम कम्युनिटी से 4-5 लोग लें जो अच्छे लोगों, मुतबर हो, सबकी कंसेंसस से, वो इस अस्पताल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एमएस ज़िम्मेदार हो, जवाबदेह हो उनके सामने, जो अवामी नुमाइंदे हैं या जो अच्छे लोग काम करने वाले। एमएस अच्छा नहीं है सारे 10-12 लोग बैठ के फ़ैसला करें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कि ये एमएस हमें नहीं पसंद। तो इस तरह ये अवाम की सपोर्ट और उनकी ऑनरशिप से चलेगा, वरना इस तरह बहुत